Thank you everybody. Thank you everybody. Thank you. Again Tuesday और एक सेशन ऑन द हेल्थ केयर। एक्चुअली हमारा कंपनी का जो मेन फोकस है ऑन द वेलनेस, मतलब हेल्थ। आज ये लास्ट यार जो कोविड इफेक्ट हुआ था हमारा देश में, तभी हम लोगों को पता चला व्हाट इज इम्यूनिटी। हम लोगों को पता चला व्हाट इज इम्यूनिटी। तो सोचिए, अभी तक हम लोगों को पता नहीं था। ये बहुत कोई आदमी ऐसा है इम्यूनिटी का जो शब्द जो है, जो वर्ड है, वो सुना भी नहीं। व्हाट इज इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी जो वर्ड है वो भी नहीं सुना। जस्ट आफ्टर कोविड affected in India, then we have know about the immunity and what is immune system। वही ना, जो वेस्टिज के साथ जुड़ा हुआ था उन लोगों को पता है what is immunity, but rather than वेस्टिजियन, उन लोगों को शायद इम्यूनिटी का जो वर्ड है, जो शब्द है, वो पहली बार सुना है कि हम लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। तो आज का दिन जो स्पेशल जो सेशन होने वाला हो वो है वुमेन्स हेल्थ। क्योंकि हमारा देश में बहुत जो महिला जो डे वाइज भुगत रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है अपने आप के बारे में, अपने आप का जो हेल्थ के बारे में उन लोगों को पता ही नहीं है। That's why they didn't know what's the symptom they are facing। जो सिम्टम वो दिन पे दिन फेस करते जा रहा है, उन लोगों को पता ही नहीं है तो ये क्या है, ये क्या नहीं है। इसलिए हर महिला को और हर पुरुष को भी हम बोलना चाहते हैं। अब लोग ध्यान दे के सुनिए और नोट डाउन कीजिए। आज का जो सेशन होने वाला है ये ऑन द वुमेन्स हेल्थ। तो ये वुमेन हेल्थ के ऊपर जो सेशन होने वाला है वो कैटेगरी वाइज, पॉइंट वाइज में क्लैरिफाई करने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले व्हाट इज वुमेन हेल्थ। क्योंकि घर घर में महिला अब भुगत रहा है डे वाइज। ऐसा बीमारी, ऐसा घर नहीं है आज तक जिसका घर में कोई भी महिला भुगत नहीं रहा है। बस आज का सेशन उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि वी रेस्पेक्ट द वुमेन। द वुमेन इज द पावर। तो इसीलिए आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज द वुमेन्स हेल्थ। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। रणदीप, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हेलो। यस सर। ओके, अभी फुल स्क्रीन आ रहा है ना? ओके, एकदम सर, एकदम सर। दैट इज द थिंग जो वुमेन्स है। वुमेन्स हेल्थ मतलब अब देखिए, महिला लोगों जो घर में रहते हैं ना, ये पूरा फैमिली को मेंटेन करके अपने आप को देखते हैं। ये पूरा फैमिली को मेंटेन करके अपने आप को देखते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को फोकस करने के लिए। That's why they are suffering day by day, सालों से साल, 100 साल 200 साल से वो लोग यही कह रहा है। क्योंकि हम लोगों को ऐसे ही पता है, उन लोगों का आइडेंटिटी, खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं होता। जब वो छोटा रहता है वो पापा का आइडेंटिटी पे जीता है, जब बड़ा हो जाता है, शादी हो जाते, तभी किसी का बहू कहला जाता, और जब उम्र हो जाते तो किसी का माँ। तो ऐसे तो आइडेंटिटी भी नहीं उन लोगों का वो नहीं था। अभी वेस्टिज ने उन लोगों का आइडेंटिटी दे रहा है, क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमारा कंपनी फोकस करते हैं। इसलिए गौतम बाली जी को हम लोग मतलब क्लैप फॉर मिस्टर गौतम बाली को रेस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू मिस्टर गौतम बाली जी, थैंक यू मिस्टर दीपक सूद जी, एंड थैंक यू मिस्टर कन्वर्ट जी, जिन्होंने सोचा तो ये महिला लोगों के लिए। तो इसलिए आज हमारा ये कंपनी में ये वुमेन के ऊपर जो फोकस है, जो एम्पावरमेंट, इसके ऊपर अलग से फोकस किया जाता। तो ये वुमेन्स हेल्थ जो है, इसके बारे में आज के दिन में बहुत सारा जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है। थोड़ा नोट डाउन कीजिए। तो
ये वुमेन लोगों को, ये महिला लोगों को जो कॉमन डिजीजेस जो है, जो वो लोग दिन पे दिन भुगत रहा है, दैट इज द मेन जो फर्स्ट जो डिजीज है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। हार्ट डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फॉर बोथ वुमेन एंड मेन। एक्चुअली हार्ट डिजीज जो मेन एंड वुमेन का कॉमन कॉजेज तो है ही, घर घर में आप कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ वन चैलेंज इज दैट some heart disease symptoms in women may be different from those in men। क्योंकि पुरुष लोगों का जो सिम्टम जो बनता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, उससे महिला लोगों को थोड़ा अलग किस्म से होता है। उनका जो सिम्टम जो होता है वो थोड़ा अलग किस्म से होता है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब ऐसे नहीं सिर्फ हार्ट डिजीज। कार्डियोवास्कुलर के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपको पहले ही। तो ये टोटल जो सिस्टम जो है, तो इसका जो सिम्टम्स, इसका जो प्रॉब्लम जो होता है, पुरुष को भी होता है या महिला को होता है, तो महिला को ऊपर जो होता है उसका जो सिम्टम थोड़ा अलग होता है पुरुष से। क्योंकि ये जो सिम्टम जो होता है ये ध्यान दे के लिख लीजिए, ताकि आपको भी अगर कोई ऐसा सिम्टम दिखाई देंगे तुरंत आप जांच लीजिए। क्लियर? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, एक बार दो बार तीन बार नेग्लेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्रिटिकल पोजीशन में चले जाते हैं और हमको वो नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। वो दिन देखना नहीं पड़े, इसलिए ये सिम्टम को आप लिख लीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी सिम्टम महसूस कर रहा है तुरंत जांच कर लीजिए, ताकि वो दिन देखना नहीं हो। तो सिम्टम जो है, चेस्ट पेन होता है, नॉर्मली कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम में चेस्ट पेन होता है महिला लोगों को। उसके साथ साथ शोल्डर पेन भी होता है। कोई तो सोचता है शोल्डर पेन में मतलब वो आपका स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम होता है, मगर ये शोल्डर पेन भी आपका क्या कार्डियोवास्कुलर का प्रॉब्लम भी होता है। नौसिया, नौसिया जैसे आप मतलब बैठे बैठे आपको नींद जैसा आने लगेगा। उसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब आपको सांस फूलने लगेगा, आपका सांस फूलने लगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सीवियर हेडेक, बहुत मतलब भयंकर हेडेक, सर दर्द होता है, सीवियर सर दर्द होता है, मतलब भयंकर सर दर्द होता है, इसलिए आपको दवा शायद लेना होता है। तो ये सीवियर सर दर्द भी आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब डिजीज का एक सिम्टम्स होता है। उसके साथ साथ फैटिगनेस, मतलब जल्द से जल्द आपको टायर्ड लगने लगेगा, जल्द से मतलब थोड़ा सा काम कर लिया आपको टायर्ड लगने लगेगा, दैट इज अ फैटिगनेस। उसके ऊपर विजन प्रॉब्लम, आपको आंखों में विजन प्रॉब्लम दिखाई देंगे, ये भी एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज का एक सिम्टम्स है। ये विजन प्रॉब्लम भी एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज का भी सिम्टम्स है। उसके साथ साथ डिफिकल्टी ब्रीदिंग, जो अभी अभी बोल रहा था, आपको ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। उसके साथ साथ ब्लड इन यूरिन एंड पाउंडिंग इन द चेस्ट, यूरिन में से आपको ब्लड निकल सकते हैं। यूरिन में से अगर ब्लड निकल जाएंगे, आप सोचेंगे आपका क्या हुआ, आप सोचेंगे आपका इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी दूसरा कुछ हो सकता है, मगर ये भी आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब डिजीज का एक सिम्टम्स है। उसके साथ साथ आपका चेस्ट पेन होता है, मतलब कोई मतलब सीने में एक दर्द, मतलब एक जगह बैठा हुआ है, जैसे पॉन्डिंग इन द चेस्ट, जैसे एक जगह दर्द बैठा हुआ है जो आपको महसूस होगा, दैट इज आल्सो द सिम्टम्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो सोचिए, आपका चेस्ट पेन हो सकता है, शोल्डर पेन भी हो सकता है, आपको नींद जैसा आने लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस फूलने लगेगा, सीवियर हेडेक, सर दर्द, सीवियर सर दर्द होगा, भयंकर सर दर्द, और फैटिगनेस, थोड़ा काम करने से आपको टायर्ड लगने लगेगा। उसके साथ साथ विजनरी प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये भी एक सिम्टम्स है। उसके साथ साथ में दिक्कत होगा, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में भी ब्लड निकल सकते हैं, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर में हम लोग जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसको हम लोग जो सेशन में बोले थे, हम शेयर किया था, उसमें दिया था जो ये ब्लड को मतलब कंट्रोल करने में ये मदद करते हैं ये सिस्टम। तो ये ब्लड इन यूरिन ये भी एक सिम्टम्स है। एंड पॉन्डिंग इन द चेस्ट, मतलब एक जगह दर्द बैठे रहेंगे। तो ये सारी सिम्टम्स जो है ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज का है। अब ऐसे शोल्डर पेन मतलब स्पॉन्डिलोसिस नहीं होता, तुरंत जांच कर लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ब्रेस्ट कैंसर, इट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज।
आज के दिन में ये कार्डियोवास्कुलर से भी ज्यादा भयंकर हो चुके ये ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि अभी बहुत कॉमन हो चुका, क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ, मेरे पास वो रिपोर्ट आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पास। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन ह्यूमन। महिला लोगों में ये सबसे कॉमन कैंसर प्रॉब्लम होता है। इसके साथ साथ इट बिगिंस इन द टिश्यूज ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में जो टिश्यूज, जो सॉफ्ट टिश्यूज जो होता है, उसमें ये शुरू में उसमें इफेक्ट होता है। उसके साथ साथ द कैंसर सेल में फॉर्म अ ट्यूमर। ये कैंसर सेल, कैंसर जो अभी बोल रहा था, मैं पहले भी बोल चुका, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, इट्स ऑल्सो अ सेल इन आवर बॉडी। ये भी एक सेल है, एक कोशिका है जो हमारा शरीर में वो इन्फेक्शन की वजह से या ये केमिकल कंपाउंड जो पैदा होता है शरीर में नेगेटिव, तो उससे ये सेल बनता है। और ये सेल जो है वो नेगेटिव सेल है, ये हमारा अच्छा सेल को मार देते हैं। ये इसका ग्रोथ भी बहुत भयंकर है। तो कैंसर सेल में फॉर्म अ ट्यूमर, ट्यूमर भी बन सकते हैं। नॉट ऑल ट्यूमर आर कैंसरियस। हर ट्यूमर कैंसरियस नहीं होता, कुछ ट्यूमर कैंसरियस नहीं हो सकता है, मगर बहुत सारा ट्यूमर भी कैंसर हो सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर इज द वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज। इसमें क्या होता है, सिम्टम देखिए, आप लोग थोड़ा ध्यान देके सुनिए, क्योंकि ये कॉमन जो सिम्टम्स है, अगर ये सिम्टम अगर आप महसूस कर सकते हैं तो पहला स्टेज में अपने आप को आप सुधर पाएंगे। सोचिए, अगर पहला स्टेज में आप इसको महसूस कर सकते हैं तो कैंसर को आप ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि पहला जो स्टेज होता है, लम्प इन और नियर अ ब्रेस्ट और इन योर आर्म, मतलब आर्म के नीचे और अंडर आर्म जो बोलते हैं, उधर आपको एक लम्प जैसा महसूस होगा, या तो आपका ब्रेस्ट के आसपास अगल बगल निपिल जो होता है उसके अगल बगल में जो लम्प जो होता है, अगर वो हो गया, तुरंत जांच लीजिए, तुरंत रिपोर्ट कीजिए, और तुरंत कोई डॉक्टर के साथ या मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा पेशेंट ठीक हो चुका हमारा ये थेरेपी के जरिए। तो तुरंत आप नेग्लेक्ट मत कीजिए, जब भी आपको महसूस होगा तभी आप इसको जांच लीजिए, रिपोर्ट कर लीजिए। थिक और फर्म टिश्यूज इन योर और नियर योर ब्रेस्ट, अगर कोई थिक मोटा और मोटापन या फर्म टिश्यूज आपको महसूस होगा में, तो और आराम अभी जो बोल रहा था, एंड चेंज इन साइज और शेप, अगर वो साइज और शेप चेंज करते जा रहा है तो आप 100% श्योर हो जाइए ये आपका चांसेस है कैंसर सेल का। तो ये कैंसर सेल का एक ग्रोथ होता है, अगर वो ग्रोथ नहीं होगा, एक ही जैसा रहेंगे, तो आपका क्रिटिकल स्टेज में नहीं आएंगे। अगर वो ग्रोथ होगा तो आप क्रिटिकल स्टेज में आ सकते हैं। तो सोचिए, ये सिम्टम अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरह दिमाग में डाल लीजिए। अगर आपका ब्रेस्ट के अगल बगल में कोई लम्प जैसा आपको महसूस होगा, तुरंत जांच लीजिए, या तो फर्म टिश्यू जैसे, मतलब फर्म टिश्यू मतलब थोड़ा थिकन टिश्यू आपको महसूस हो रहा है, अगर आपको अंडर में कुछ ऐसा कुछ ग्लैंड बढ़ गया है या टिश्यू बढ़ गया है, अगर आपको महसूस हो रहा है, तुरंत आप रिपोर्ट कीजिए, या तो मेरे साथ कंसल्ट कीजिए, या तो कोई अच्छा डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो एक तो हो गया आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज, नेक्स्ट द ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट पीसीओडी इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आज के दिन में टीनेज में ये चालू हो गया, क्योंकि ड्यू टू लाइफस्टाइल ये पीसीओडी नाउअडेज यंग जो वुमेन है उन लोगों में 80% women are affected in this problem, that is PCOD or PCOS, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज और सिंड्रोम। मतलब पीसीओडी मतलब डिजीज हो चुका, इफेक्ट हो चुका, और एस मतलब सिंड्रोम, मतलब आपको होने वाला है। मतलब पहला स्टेज है, अगर अपने आप को सुधर सकते हैं तो सुधर लीजिए, तो वो दिन देखना नहीं होगा। तो पीसीओडी या पीसीओएस इज अ मेडिकल problem in which hormones levels of estrogen and
प्रोजेस्टेरोन गेट्स डिस्टर्ब, मतलब वुमेन्स का जो ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है, उनका जो हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि ये जो कॉमन जो प्रॉब्लम है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम के जरिए आपको क्या होता है, बहुत 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 प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब अब तो सोच रहा है ये हो रहा है, ये हो रहा है, मगर ये बेस्ड ऑन हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर बन जाता है। उसके जरिए बहुत सारा प्रॉब्लम आपको फेस करना होता है। तो इसके जरिए क्या होता है, इट इंड्यूस ग्रोथ ऑफ स्मॉल सिस्ट इन द ओवरीज। ओवरीज में आपको देखिए दाएं तरफ आपको सिस्ट का जो फोटो दिखाई दे रहा है, जिसमें ओवरी में सिस्ट जो ऐसे होते हैं, सिस्ट मतलब वो फुंसी जैसा होता है ना, हम जो पिंपल्स जो बोलते हैं, मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स होता है, वैसे माफिक हमारा ओवरी में होता है, वैसे माफिक हमारा ओवरी में होता है, उसको बोलते हैं सिस्ट। और हम लोग जो चेहरे पे होता है उसको बोलते हैं पिंपल्स। वैसे ही पिंपल्स जैसे ही होता है वो ओवरी के ऊपर, उसको बोलता है सिस्ट। तो इसको होने से आपको क्या होता है, महिला लोगों को हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाते हैं। उसके जरिए बहुत सारा सिम्टोमेटिक चेंजेस आते हैं। तो देखिए वो सिम्टम्स क्या क्या है, वो दिमाग में डाल लीजिए। एक्सेसिव हेयर ऑन बॉडी एंड फेस, किसी किसी को देखिएगा, महिला लोगों को बहुत सारा हेयर बॉडी में, पूरा बॉडी में, पूरा बदन में, या तो फेस में भी होता है किसी किसी को। तो ये भी वही है आपका हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से। उसके साथ साथ वेट गेन, हम लोग क्या करते हैं, अगर वेट गेन हो गया, हम लोग सोचते हैं ओबेसिटी, उसके लिए हम लोग बहुत सारा मतलब स्लिमिंग कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं वेट कम करने के लिए। मगर थोड़ा ध्यान दे के सुनिए, अगर आपका पीसीओडी है, या तो पीसीओएस की वजह से आपको ये मोटापा नहीं है, वेट गेन हो रहा है, तो उसमें कोई भी वेस्लिन, कोई भी स्लिमिंग प्रोडक्ट मत लीजिएगा। तो आपको साइड इफेक्ट हो जाएगा, साइड इफेक्ट में दूसरा इफेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि आपका पीसीओडी मतलब हार्मोनल डिसऑर्डर है, उसी वजह से आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए आप वेस्लिन अगर लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा फेस कर चुके। इसके साथ साथ एबनॉर्मल पीरियड्स, आपका जो पीरियड साइकिल होता है एवरी 28 डेज का, तो वो एबनॉर्मल मतलब ऐसे भी हो सकता है 2 महीने बाद हो रहा है, या तो 15 दिन अंतर हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब आपका डिले भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसके साथ साथ पेन एंड ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड के समय ब्लीडिंग तो होता ही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, एंड उसके साथ साथ पेन भी होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन। आपका पीरियड के समय लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। इसके साथ साथ डिस्पोंडेंसी एंड एंजाइटी, आपको डिस्पोंडेंसी एंड एंजाइटी मतलब छोटा छोटा बातों में आपको मतलब एंजाइटी, अंदर ही अंदर आप मतलब सोचने लगेंगे, आपको मूड नहीं ठीक नहीं रहेंगे। तो ये भी हो सकता है ड्यू टू दिस हार्मोनल डिसऑर्डर, क्योंकि ये हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारा कुछ हो सकता है महिला लोगों के। डिपेंडेंसी एंड एंजाइटी मतलब छोटा छोटा चीज में आप मतलब टेम्पर लूज कर सकते हैं, हॉट टेम्पर हो सकते हैं। और एंजाइटी मतलब कुछ छोटा छोटा चीज में के लिए आप लोग सोच में पड़ जाते हैं। एंजाइटी क्यों क्यों क्यों, मतलब अपने आप को पूछ रहा है क्यों क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे। ठीक है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स पेरेंटल टू फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी, आपका प्रेगनेंसी भी नहीं आ सकता है, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है ड्यू टू दिस पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज के लिए आपको प्रेगनेंसी भी नहीं आ सकता है, या तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी हो सकता है। ऐसे मत सोचिए ये पीसीओडी छोटा सा एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है। तो आपको लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, ये जो जितना सारा सिम्टम्स आप लोगों को बोले, हेयर फॉल, वेट गेन, एब्नॉर्मल पीरियड का टाइम कुछ फिक्स नहीं होता है, पेन एंड ब्लीडिंग, ओवर ब्लीडिंग, तो ये सिम्टम्स है। तो ध्यान के रखिएगा, एंजाइटी आपको एंजाइटी बढ़ा देंगे, प्रॉब्लम एम्स जो होता है फर्टिलिटी के एंड प्रेगनेंसी का भी हो सकता है। ऐसे मत सोचिए ये कुछ नहीं है, ये बहुत कुछ हो सकता है। इसके साथ साथ और एक तो कॉमन प्रॉब्लम दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डी में कमजोरी। क्या ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी में कमजोरी? इट इज कंडीशन इन व्हिच बोन डेंसिटी डिक्रीजेस,
मतलब हड्डी जो है वो है हमारा ये शरीर का मेन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर मतलब हड्डी हमारा वो स्ट्रक्चर को पकड़ के रखते हैं। हमारा जो जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ड ऑन द स्केलेटन, एंड स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन्स। एंड ये बोन्स का डेंसिटी अगर कम हो जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा बीमारी है जिसमें आपका बोन का डेंसिटी कम हो जाता है। इसके साथ साथ इट इज मेजर हेल्थ कंसर्न फॉर वुमेन स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज। आफ्टर द एज ऑफ 44 एंड अबव, जब महिला लोगों को मेनोपॉज हो जाता है, नॉर्मल साइकिल बंद हो जाता है, उसके बाद ये इसका चांसेस बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसका चांसेस ऑस्टियोपोरोसिस का चांसेस बढ़ जाता है। 1 of every 2 women, मतलब 2 में से 1 वुमेन को over 50 and after the age of 50, 2 में से 1 वुमेन suffering from this type of diseases, that is osteoporosis। मतलब 50 साल से ऊपर 2 में से 1 वुमेन ये ऑस्टियोपोरोसिस से भुगत रहा है आज के दिन में। तो इसका सिम्टम्स क्या है, इस सिम्टम्स के बारे में भी हम लोगों को पता करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिम्टम्स के बारे में पता रहेंगे तो आप अपने आप को सुधार पाएंगे। तो एक बैक पेन, दिस इज द वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर द वुमेन इन एवरी हाउस। तो हर घर में मैक्सिमम महिला लोगों को क्या होता है, बैक पेन होता है। कोई कोई बोलते हैं सर इसको क्या दूं, लंबर प्रॉब्लम है। तो ये जो बैक पेन मतलब टोटल स्पाइनल कॉर्ड, ये हड्डी से बनता है, सॉफ्ट हो जाता है, इसके लिए पेन हो सकता है। क्योंकि पूरा टोटल नर्वस सिस्टम इधर ये स्केलेटन मतलब स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। कॉजेस बाय फ्रैक्चर और कोलैप्स वर्टिब्रा, आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है, अगर गिर जाएंगे तो फ्रैक्चर हो सकता है, उसके साथ साथ आपका कोलैप्स हो जाता है वर्टिब्रा। क्योंकि ये एक के साथ एक जो आपका वो रीड होता है ना मतलब स्केलेटन का, तो ये गैप जो होता है इससे नस निकलते हैं। हड्डी अगर कमजोर हो जाएंगे, एक के ऊपर एक बैठ जाते हैं, तो वो क्या नास के ऊपर उसका दबाव आते हैं। ये जो हड्डी के बीच में से जो नास निकलते हैं ना, अगर हड्डी बैठ गया तो क्या होगा, वो नास के ऊपर उसका असर आएंगे, प्रेशर आएंगे, उसके जरिए क्या होगा, सर्कुलेशन सही नहीं रहेंगे, हार्मोनल सर्कुलेशन, तो आपको वो महसूस होगा बहुत सारा प्रॉब्लम। क्लियर, इज लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम। अगर आपका ऑस्टियोपोरोसिस बहुत दिन से चल रहा है तो क्या होगा, आपका बोन डेंसिटी कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, आपका हाइट भी शॉर्टन हो सकता है, आपका हाइट भी कम हो सकता है। स्टॉप पोस्चर एंड होम फ्रैक्चर। पोस्चर एंड होम फ्रैक्चर, देखिए महिला लोगों पूरा दिन काम करते हैं घर में, अगर गिर गया, अचानक गिर गया तो उनको मोच आ जाता है, फ्रैक्चर भी आ सकता है, बहुत सारा वुमेन को होता है। देखिए घर घर में काम करते हुए अगर आप फिसल गया, अगर ऐसे गिर गया तो आपको मोच भी आ सकता है या तो फ्रैक्चर भी आ सकता है। तो देखिए ये जो सिम्टम्स है आप लोगों को थोड़ा ध्यान दे के रहना होगा। अगर वो महसूस करना होगा आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, अगर महसूस कर पाएंगे उससे आप ये सिम्टम से आप मिला लीजिए कौन सा हमको हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा ये हमको हुआ है। या नेक्स्ट, एनीमिया इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन, घर घर में है। इट इज अ condition that develops when your blood lack enough healthy red blood cell और hemoglobin। हम लोग जो हेमोग्लोबिन बोलते हैं ना, आरबीसी का जो लेवल रहता है, तो हेमोग्लोबिन जो बोलते हैं वो मैक्सिमम महिला में कम रहते हैं, क्योंकि वो लोग समय के हिसाब से जो न्यूट्रिशन फूड जो लेना चाहिए वो लोग लेते नहीं है, पूरा फैमिली को देने के बाद जो बचा हुआ रहता है वो लेते हैं, इसलिए महिलाओं में मैक्सिमम डेफिशिएंसी दिखाई देते हैं। इसलिए क्या होता है, हेमोग्लोबिन मतलब आयरन की कमी की वजह से हेमोग्लोबिन का कमी होता है। वुमेन्स इन द चाइल्ड बियरिंग ईयर्स आर particularly suspected for आयरन डेफिशिएंसी। देखिए कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन क्या करता है, वो विटामिन मिनरल्स का कमी होता है और उनके अंदर वूम में और एक तो लाइफ आ रहा है, उनका भी वो ब्लड तैयार होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, उसी वजह से महिला का
वो एनेमिक टेंडेंसी मतलब हेमोग्लोबिन गिर सकता है। इसलिए उसी समय कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर लोग क्या देते हैं, आयरन एंड फॉलिक देते हैं, विथ कैल्शियम देते हैं एंड मिनरल्स एंड विटामिन भी देते हैं फॉर द सपोर्ट, क्योंकि उनके शरीर के अंदर और एक तो लाइफ बन रहा है, वो उसका भी सेल ग्रोथ हो रहा है, उसके लिए ये सब सारी चीज चाहिए। इसलिए अलग से डॉक्टर ने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि नॉर्मल फूड से उसका डेफिशिएंसी भर नहीं सकते। तो इसलिए क्या होता है, ये एनेमिक जो टेंडेंसी होता है जिस वुमेन को, तो उनको आयरन एंड फॉलिक लेना चाहिए। उसके साथ साथ थायराइड इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन बिटवीन द वुमेन, क्योंकि थायराइड इज स्मॉल बटरफ्लाई, इट्स आल्सो अ ग्लैंड। एक्चुअली थायराइड इज अ ग्लैंड, आपको फोटो दिखाई दे रहा है, इस बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड फाउंड एट द बेस ऑफ योर नेक, आपका गले के नीचे की तरफ आपको ये दिखाई देते हैं, जस्ट बिलो योर एडम्स एप्पल, आपको जस्ट एडम्स एप्पल के नीचे जो है, तो वो इधर ये ग्लैंड रहते हैं। क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल बॉडी मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, बॉडी मेटाबॉलिज्म जो हम बोलते हैं ना, जो हमारा टोटल बॉडी का एक्टिविटी कंट्रोल में लाते हैं, दैट इज द थायराइड हार्मोन। क्योंकि ये थायराइड हार्मोन से मेटाबॉलिज्म रेट अगर हम चाहिए तो थायराइड को भी कंट्रोल रखना होगा। इसलिए अगर किसी को थायराइड डिफेक्टेड है तो उन्हीं महिलाओं को क्या फैटीनेस वगैरह, वीकनेस, बहुत सारा लेजीनेस ये दिखाई देते हैं, बिकॉज इट्स आल्सो इफेक्ट ऑन द हार्मोनल डिसऑर्डर। तो सिम्टम क्या क्या है, थोड़ा ध्यान देके सुनिए। फैटिगनेस जो आपको अभी बोल रहा था, फैटिगनेस, हेयर लॉस, हेयर लॉस भी एक कारण है आपका थायराइड का। जो अभी अभी बोल रहा था, आपका पीसीओडी में भी हेयर लॉस होता है और इसमें भी आपका हेयर लॉस होता है। एक्सेस वेट गेन, आपका ओजन बढ़ रहा है दिन पे दिन। आप क्या सोच रहे हैं, आपका ओबेसिटी हो गया, मैंने वो वेस्लिन ले लेंगे, काम नहीं करेगा, क्योंकि इट्स एन हार्मोनल डिसऑर्डर। दैट्स व्हाई यू हैव टू मेंटेन इन दैट वे टू कंट्रोल द डिसऑर्डर ऑफ हार्मोन्स। आपको हार्मोन्स को डिसऑर्डर जो होता है उसको आपको कंट्रोल पे लाना होगा, नहीं तो क्या होगा, आप कुछ भी ले लीजिए, आपका वेट कभी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इट्स कॉज द हार्मोनल डिसऑर्डर। दैट्स व्हाई लॉस, वेट गेन एंड लॉस भी हो सकता है। मसल वीकनेस, क्योंकि आपका मसल का भी वीकनेस होता है, क्योंकि ये हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रेट गिर जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी डिसऑर्डर होता है, इसके जरिए आपका मसल वीकनेस भी बन जाता है। उसके साथ साथ ड्राई एंड थिन ऑफ हेयर, यार पतला भी हो सकता है इसके जरिए, को ड्राई भी हो जाता है, क्योंकि थायराइड का प्रॉब्लम जिनको है आपको पता है, इसमें ड्राइनेस ज्यादा होता है, सूख जाता है स्किन, हेयर सब कुछ सूख जाता है, पफी है फेस, क्योंकि अगर आपका थायराइड है मतलब हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से आपका जो मुंह है, जो चेहरा जो है वो पफीनेस हो जाए, फूल जाता है। उसके साथ साथ हॉर्स वॉइस, आपका वॉइस भी चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत महिला जो है जिनको थायराइड है उनका वॉइस भी चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सिम्टम अच्छी तरह, क्योंकि मैक्सिमम महिला में ये थायराइड का प्रॉब्लम आता है। तो इसमें जो फैटिगनेस, जो आपको लेडीज ने लेथार्जी आता है, आपको काम करने का इच्छा नहीं होता, दैट इज अ फैटिगनेस, वो होता है। उसके साथ साथ बाल झड़ते हैं, कोई कोई बोलते हैं सर हमको बाल झड़ रहा है, हम क्या लगाऊं, हम क्या इस्तेमाल करूं, क्या शैम्पू इस्तेमाल करूं। देखिए आपको कारण ढूंढना होगा, आपका हेयर लॉस का कारण ढूंढिए। अगर आपका थायराइड है तो थायराइड को कंट्रोल कीजिए, तो आपका हेयर लॉस बंद हो जाएगा। क्लियर? अगर थायराइड है, आप कुछ भी शैम्पू लगा लीजिए, वो बाल नहीं रोकेंगे झड़ना, बाल झड़ना नहीं रोकेंगे। तो आपको उसका रूट पकड़ना है, क्यों हो रहा है, अच्छी तरह जाजिए, आपको जो बोल रहा है उनको पूछिए, आपको थायराइड तो नहीं है, अगर थायराइड है तो थायराइड का प्रोडक्ट दे दीजिए। तो इसी वजह से आपको जॉइंट पेन, काफी फेस, हेयर थिनिंग, बाल भी पतला हो सकता है। तो इतना सारा प्रॉब्लम, इतना सारा सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, महसूस करना होगा। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हैं, मतलब आपका थायराइड है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सिम्टम्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट। आपका शरीर में अगर हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आ गया तो ये अच्छी तरह लिख लीजिए,
मैं स्पेसिफिकली इसलिए सिम्टम को लाइन अप किया है। वेट गेन हो सकता है। नेक्स्ट, ड्राई स्किन, स्किन ड्राई हो सकता है। उसके साथ साथ वाटर रिटेंशन, आपका शरीर में पानी बैठ जा सकता है। अगर पानी आपका शरीर में रिटेन हो जाएंगे, क्या होगा, आपका वेट गेन, आप फूल भी जा सकता है। आप सोच रहा है आप फूल क्यों रहा है, इसी वजह से फूल रहा है क्योंकि आपका वाटर रिटेंशन हो रहा है शरीर के अंदर। उसके साथ साथ पेन, मसल स्टिफनेस और स्वेलिंग इन योर जॉइंट, आपका जॉइंट फूल जा सकता है। उसके साथ साथ मसल स्टिफ हो जाता है एंड पेन भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको ये सारा चीज हो सकता है। उसके साथ साथ डिप्रेशन, नर्वसनेस, एंजाइटी एंड इरिटेटेबिलिटी, आपको डिप्रेशन हो सकता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट। आप सोचिए किसी वजह से आपको डिप्रेशन हो गया, मतलब आप सोचिए इससे, मतलब आप सिचुएशन की वजह से आपका डिप्रेशन हुआ, ऐसे नहीं, आपका हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। कोई भी चीज लेके आप इतना चिंतित हो जाएंगे, उसके जरिए आपका डिप्रेशन आ जाएंगे ड्यू टू दिस हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट। थोड़ा दिमाग में डालिए। उसके साथ साथ नर्वसनेस, मतलब थोड़ा कुछ लेके आप चिंतित होंगे, आपको नर्वसनेस आ जाएंगे। एंजाइटी बढ़ जाएंगे और इरिटेबिलिटी, छोटा मोटा हर चीज के ऊपर आपको इरिटेशन आ जाएंगे। ठीक है। उसके साथ साथ डिक्रीज सेक्स ड्राइव, एक्चुअली विद इन द एज आपका सेक्स ड्राइव भी कम हो सकता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो कि हमारे शरीर का हर ऑर्गन को एक्टिव रखने के लिए ये हार्मोन्स का जरूरत होता है। अगर ये हार्मोन सर्कुलेशन ठीक नहीं रहा, इम्बैलेंसमेंट हो गया, तो आपको सेक्स ड्राइव डिक्रीज हो सकता है। इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी, जो अभी अभी बोल रहा था, मतलब इनफर्टिलिटी हो नहीं सकते ड्यू टू दिस हार्मोनल डिसऑर्डर, आपका फर्टिलिटी भी हो नहीं सकते, मतलब आपका प्रेगनेंसी या आप कंसीव कर नहीं सकते। तो ये भी एक कारण होता है, एक सिम्टम्स होता है हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के लिए। इसलिए कोई अगर मेरे को बोलते हैं बच्चे नहीं हो रहा है, मैं बोला रिपोर्ट भेजिए, मैं बोलता हूँ रिपोर्ट भेजिए ताकि हम देख सके तो किस कारण से ये बच्चे नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ हेवी और इरेगुलर पीरियड इंक्लूडिंग मिस पीरियड, जो अभी अभी मैं बोल रहा था, बहुत पीरियड हो रहा है या इरेगुलर हो रहा है। उसके साथ साथ मिस भी, मैं स्किप हो, 1 महीना 2 महीना अंतर अंतर हो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम्स है हार्मोनल डिसऑर्डर का, इम्बैलेंसमेंट का। इसके साथ साथ एक्सेसिव हेयर ऑन द फेस के, मतलब चेहरे के ऊपर बहुत सारा बाल दिखाई देते हैं, चीन और आधा पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और आधा पार्ट्स ऑफ द बॉडी मतलब चेहरे के ऊपर या पूरा बदन के ऊपर किसी जगह ज्यादा हेयर ग्रोथ भी हो सकता है। उसके साथ साथ एक्ने ऑन द फेस, चेस्ट एंड अपर बैक, आपका अपर बैक या फेस मतलब चेहरा और चेस्ट के ऊपर भी एक्ने जैसा, जैसे पिंपल जैसा हो सकता है। उसके साथ साथ थिनिंग हेयर और हेयर लॉस, हेयर पतला भी, मतलब बाल पतला भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, मतलब बाल झड़ सकता है। उसके साथ साथ डार्केनिंग ऑफ स्किन, स्किन आप गोरा या ग्लो है आपका स्किन में, अगर हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया तो आपका स्किन डार्कन भी हो सकता है। उसके साथ साथ स्पेशली अलोंग नेक, जैसे देखिए किसी किसी को इधर देखिएगा कालापन, ये नेक की इधर, तो वो क्यों होता है, ये ड्यू टू हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से आपका ये हो सकता है। उसके साथ साथ वेजिनल ड्राइनेस यूरिन की कमी की वजह से भी हो सकता है, या हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से वेजिनल ड्राइनेस आ सकता है। तो ये सारी सिम्टम्स थोड़ा ध्यान देके और लिख लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा इस सिम्टम को देख के, क्योंकि ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, क्यों होता है हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट? हाइपोथायरॉयडिज्म या तो हाइपरथायरॉयडिज्म, या तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से आपका इम्बैलेंसमेंट आ सकता है शरीर में। उसके साथ साथ डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है, इसके लिए उनको ये हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट भी आ सकता है। उसके साथ साथ स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है जो हमारा हार्मोनल डिसऑर्डर का एक कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण। मतलब अगर स्ट्रेस हो गया किसी को
ओवर स्ट्रेस हो गया तो उनके शरीर में इम्यून सिस्टम भी गिर जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के जरिए आपका इम्यून सिस्टम भी गिरता है। ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हमारा इम्यून सिस्टम गिर सकता है। इसके साथ साथ ईटिंग डिसऑर्डर, अगर आप खाना जो खाते हैं वो उसका कोई तरीका नहीं होता, कभी भी आपको मन में आए आप खाना खा लिया, जो खाना नहीं चाहिए वो भी आप लोग खा लेते हैं, मतलब डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, तो कुछ भी आप खा लेते हैं, तो ये आपको नहीं है। क्योंकि अगर आपका प्रॉब्लम है तो उसी हिसाब से आपको खाना होगा। अगर आपका पीसीओडी है उसी हिसाब से आपको डाइट को मेंटेन रखना है। डाइट मतलब खाना नहीं, डाइट प्रॉपर बैलेंस्ड फूड लिख लीजिए। डाइट मतलब प्रॉपर बैलेंस्ड फूड, मतलब हमारा शरीर के हिसाब से जो खाना जितना चाहिए उसी हिसाब से ले रहा होता है, उसी को कहलाता है डाइट। क्लियर? तो इसी वजह, इसके बाद मेडिकेशंस लाइक चाइल्ड बर्थ कंट्रोल पिल्स और अदर्स, अगर वो बात कंट्रोल का जो पिल्स लेते हैं ना, उसी वजह से भी हार्मोनल डिसऑर्डर आता है। क्योंकि ये बात कंट्रोल पिल जो होता है वो वही होता है, वो हमारा हार्मोन साइकिल को रोक देते हैं। उसी वजह से हम लोगों का वो क्या नहीं होता, फर्टिलिटी या कंसीव कर नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ इंजुरी और ट्रायमा और इंजुरी अगर आपको आते हैं इम्बैलेंसमेंट की वजह से, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। उसके साथ साथ मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, ये मतलब आपको टाइम के आगे आपको मेनोपॉज हो सकता है ड्यू टू हार्मोनल डिसऑर्डर। हार्मोनल डिसऑर्डर उसी वजह से आ सकते हैं, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज मैक्सिमम महिला लोगों को ये हार्मोनल डिसऑर्डर फेस करना होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं आफ्टर मेनोपॉज हमारा जो हार्मोन्स का जो प्रोडक्ट है उसको आप मेंटेन कीजिए, ताकि आपको वो दिन देखना नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, आपका हार्मोनल जो कॉजेज होता है प्रेगनेंसी के समय आपका हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है एंड ब्रेस्ट फीडिंग के समय, क्योंकि उस समय हार्मोनल जो रिक्वायरमेंट, जो हार्मोन्स का जो साइकिल जो रिक्वायरमेंट होता है वो ठीक तरीके से सभी में नहीं रहता है। इसलिए उन्हीं महिलाओं को ये देखना होता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के समय। उसके बाद पीसीओएस एंड इरेगुलर साइकिल, ये पीसीओएस एंड इरेगुलर की साइकिल की वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट भी हो सकता है। तो सोचिए, पीसीओएस एंड इरेगुलर साइकिल की वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो सकता है। उसके साथ साथ प्रीमैच्योर मेनोपॉज, जो अभी बोल रहा था, मेनोपॉज से पहले अगर आपको मेनोपॉज हो गया, मेनोपॉज का जो नॉर्मल जो टाइम है वो 44 टू 48 ईयर्स के अंदर होता है। अगर आपको 40 के अंदर हो गया, मतलब इसको बोलता है प्री मेनोपॉज। तो समय से पहले जो होता है तो बोलता है प्री मेनोपॉज। उसके साथ साथ सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्यूमर बीइंग और कैंसरियस, तो ये जो है सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्यूमर की वजह से आपको हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है। तो ये सर्टेन टाइप ऑफ ट्यूमर वो कैंसरियस भी हो सकता है या नॉन कैंसरियस भी हो सकता है। ऐसे नहीं हर ट्यूमर कैंसरियस है, कोई कुछ ट्यूमर आपको नॉन कैंसरियस होता है और कुछ ट्यूमर आपको कैंसरियस हो सकता है। तो इसके लिए ये जो सारी कॉजेज जो है हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट का जो कॉजेज जो है उसको हम शेयर किया, आपने नोट डाउन किया होगा, ताकि आपको वो दिन देखना नहीं होगा ड्यू टू डायबिटीज या हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट यू हैव फेस्ड। क्लियर? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स जो है वो आप थोड़ा लिख लीजिए, ताकि आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। नेक्स्ट, इतना सारा वुमेन लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम, इतना सारा प्रॉब्लम्स आपको क्या बताऊं, उसके लिए एक ही प्रोडक्ट, दैट इज शतावरी मैक्स। ये शतावरी मैक्स ये हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के लिए बहुत बेहतर प्रोडक्ट आ गया है, जिसके जरिए बहुत सारे वुमेन उनका जो प्रॉब्लम जो था उसको ओवरकम भी कर चुका। तो सोचिए ये शतावरी मैक्स क्या है। देखिए शतावरी एक प्योर हर्ब्स है। शतावरी एक प्योर हर्ब्स है, हेल्प्स इन बैलेंसिंग हार्मोन्स,
जो कि हमारा हार्मोन्स बैलेंसिंग के लिए ये मदद करते हैं, सपोर्ट डाइजेशन एंड रिजुमिनेट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमारा डाइजेस्ट हजम करने में मदद करते हैं, एज वेल एज हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी रिजुमिनेट करने के लिए मदद करते हैं। तो सोचिए डाइजेशन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिजुमिनेट करने के लिए मदद करते हैं। तो मेनली इट्स हेल्प्स टू इम्बैलेंस टू ओवरकम द इम्बैलेंसमेंट ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का इम्बैलेंसमेंट को ओवरकम करने के लिए ये सत्तबरी बहुत फायदेमंद है। उसके साथ साथ क्या है, अशोका। अशोका क्या है, एक हर्ब्स है, एक पेड़ है। तो ये फाउंड इफेक्ट इन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, जो अभी कुछ देर पहले बोल रहा था ना, ड्यूरिंग द पीरियड आपको लोअर एब्डोमिनल पेन होता है क्योंकि उसका वो क्रैम्प हो जाता है। इसके जरिए ये क्रैम्प को ओवरकम करने के लिए ये बहुत फायदेमंद है अशोका। इट स्टिमुलेट्स द यूट्रस मेकिंग द कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंट एंड प्रोलॉन्ग, मतलब ये यूट्रस को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं यूट्रस को, एंड मेकिंग द कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंट एंड प्रोलॉन्ग। ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है जिसके जरिए आपको क्रैम्प होता है उसको बहुत देर के लिए वो ठीक करने में मदद करते हैं। ड्यूरिंग द मंथली साइकिल एंड चाइल्ड बर्थ के समय भी होता है एंड मंथली साइकिल के समय भी हो सकता है। और उसको ओवरकम करने के लिए अशोका जो हर्ब्स है वो मदद करते हैं हम लोगों को। और इसके साथ साथ इट मेक्स इट हेल्पफुल इन यूटेरिन हेमोरेज। अगर हमारा अंदर वो यूटेरिन जो है, यूरेथ्रा यूटेरिन जो होता है, तो उसका जो हेमरेज होता है इन्फेक्शन के जरिए या चाइल्ड बर्थ के जरिए, तो उसको भी ओवरकम करने में ये मदद करते हैं। तो सोचिए कि जो हेमरेज, जो इंटरनल जो हेमरेज जो होता है हमारा सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर, उसको ओवरकम करने के लिए अशोका बहुत फायदेमंद है। और इसके साथ साथ लिकोराइज दैट हेल्प्स, क्या करते हैं, लिकोराइज भी ए पार्ट ऑफ आपका सत्तबरी मैक्स, जो कि हमारा रिस्टोर करते हैं ओवल्यूशन के लिए इन वुमेन हु आर नॉट एबल टू कंसीव, हु आर इन पीसीओएस या पीसीओडी सिंड्रोम। तो ये जो है, मतलब ये लिकोराइज क्या करते हैं, हमारा फर्टिलिटी जो एक्टिविटी है, जो फर्टिलिटी जो फैक्टर है उसको डेवलप करने के लिए, रिज्यूमेट करने के लिए मदद करते हैं। जो लोग प्रेगनेंसी ले नहीं सकते या कंसीव कर नहीं पाते उन लोगों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है ये लिकोराइज। मतलब ये टोटल सत्तबरी मैक्स, मतलब सत्तबरी एक हर्ब्स है जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर को ओवरकम करने के लिए मदद करते हैं। अशोका जो मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प एंड ओवरकम करने, इंटरनल जो सॉफ्ट टिश्यू हेमरेज जो होता है उसको भी ओवरकम करने के लिए मदद करते हैं। एज वेल एज लिकोराइज जो करते हैं ओव्यूलेशन जो पार्ट है, जो महिला लोगों को ओव्यूलेशन पार्ट को डेवलप करने के लिए, और नहीं तो आपको रिजुमेट करने के लिए ये मदद करते हैं आपका लिकोराइज। तो देखिए कितना बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, सत्तबरी, अशोका एंड लिकोराइज, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इसके साथ साथ और एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट दैट इज नॉन अदर देन क्रैनबेरी, सबसे बेहतर प्रोडक्ट है जो कि हमारा शरीर में कोई भी यूटीआई मतलब इन्फेक्शन को ओवरकम करने में करते हैं। क्योंकि ये क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई हम लोग जो बोलते हैं, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका स्ट्रक्चर अपर एंड लोअर में, द यूरिनरी ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। आपको फोटो में दिखाई दे रहा है व्हिच इज द अपर, मतलब किडनी एंड यूरेथ्रा, दैट इज द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। Kidney to urethra, that is the upper urinary tract, and lower, that is the bladder and urethra. Bladder and urethra को लेके जो बनता है that is the lower urinary tract। तो ये दोनों यूरिनरी ट्रैक होता है किडनी से लेकर पूरा यूरेथ्रा तक यूरिनरी ट्रैक, जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया। तो इसका सिम्टम्स क्या है देखिए, अच्छी तरह लिख लीजिए। इज अ वेरी 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 कॉमन प्रॉब्लम, नॉट ओनली इन द वुमेन बट ऑल्सो इन द मेन ऑल्सो। ऐसे नहीं है वुमेन लोगों के लिए है क्रैनबेरी, ये मेन लोगों के लिए भी है। क्योंकि ये सिम्टम्स जो है यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो है, डिपेंड्स ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द ट्रेस इज इन्फेक्टेड, किसके ऊपर आपका इन्फेक्शन हुआ है।
बर्निंग विथ यूरिनेशन, अगर आप पिसअप कर रहा है, यूरिन कर रहा है, उसके समय आपको बर्निंग सेंसेशन होगा। उसके साथ साथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन विदाउट पासिंग मच यूरिन, आप थोड़ा सा पिसअप कर रहा है, उसके साथ साथ आपको ऐसे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएंगे, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा करके बार बार आप जा रहा है पिसअप करने के लिए। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन विदाउट पासिंग मच यूरिन, ज्यादा पिसअप नहीं हो रहा है और बार बार हो रहा है। उसके साथ साथ इंक्रीज अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, एक्सक्यूज मी, यूरिन इंक्रीज अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब आप बैठे रहा, अचानक बहुत प्रेशर आ गया पेशाब का, अचानक पेशाब का बहुत प्रेशर आ गया यूरिनेशन का, ये भी एक सिम्टम्स है आपका इन्फेक्शन का। आपका इन्फेक्शन का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिम्टम्स है। इसके साथ साथ ब्लड यूरिन, ये ब्लड यूरिन भी मतलब आप पिसअप कर रहे हैं उसके साथ साथ ब्लड निकल रहा है, ये भी एक इन्फेक्शन का सिम्टम्स होता है। तो ध्यान देख के सुनिए, ताकि अगर ये सिम्टम में से आपको कोई सिम्टम्स आ गया, मतलब आपको दिमाग में आ जाएंगे हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। उसके साथ साथ क्लाउडी और मिल्की यूरिन, आपका जो यूरिन जो है वो क्लाउडी या हेजी जो यूरिन होता है वो हो सकता है। दैट इज आल्सो अ सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन दैट हैज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, मतलब आपको पिसअप में बहुत दुर्गंध जैसे रहेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होगा पिसअप के साथ। उसके साथ साथ पेल्विक पेन इन वुमेन, वुमेन के लिए जो पेल्विक पेन होता है वो भी सिम्टम है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का भी एक सिम्टम होता है पेल्विक पेन, ठीक है। उसके साथ साथ रेक्टल पेन इन मेन, मेन में क्या होता है, रेक्टल पेन होता है। अगर मेन का इन्फेक्शन मतलब होता है, अगर यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो उनका सिम्टम्स क्या होता है, रेक्टल पेन। तो सोचिए कहाँ कहाँ पे आपको सिम्टम आता है, कितना सारा सिम्टम्स है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। तो हमको ये जानना चाहिए, हमको दिमाग में डालना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके। अगर इसी में से कोई भी सिम्टम आपसे मिलता है तुरंत कांटेक्ट कीजिए। कल 3:30 बजे मेरा सेशन है सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, क्रैनबेरी, ये अभी बोल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। क्रैनबेरी इज अ नेटिव एवरग्रीन श्रब that grows throughout North America, ये मैक्सिमम नॉर्थ अमेरिका में दिखाए जाते हैं। इसके साथ साथ हिस्टोरिकली क्रैनबेरी फ्रूट्स और लीव्स were used for bladder infection, stomach and liver disorder, food healing and other condition। जैसे ये क्रैनबेरी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्रैनबेरी के साथ डिमोस भी है जो कि बहुत सारा मतलब एक्शन को बढ़ा देते हैं, पावर को बढ़ा देता है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्रिवेंटिंग यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्रैनबेरी आल्सो ओन्स देयर सुपर पावर और टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैवोनॉइड्स, फ्लैवोनॉइड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट के जरिए, और ऑर्गेनिक एसिड भी है इसके अंदर, जो कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये इतना इम्पोर्टेंट है। क्रैनबेरीज जो यूज नहीं किया उनको समझ में नहीं आएंगे, जो यूज किया है उनको समझ में आ चुका विद इन द 5 डेज, 5 दिन के अंदर उनको पता चल गया कौन सा चीज वो ले रहा है। इतना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ये है जो कि हमारा इन्फेक्शन या अंदर ही अंदर कोई दर्द या कुछ भी, इसको ओवरकम करने के लिए ये बहुत मदद करते हैं क्रैनबेरी, और बहुत कम दिन में ये करते हैं। इट कंटेन्स पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट कंपेयर टू अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो कि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो कि अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से उसको कंपेयर किया जाता है। उसके साथ साथ डी-मैनोज इज अ काइंड ऑफ शुगर दैट इज रिलेटेड टू ग्लूकोज। डी-मैनोज जो इसके अंदर दिया हुआ है वो दैट इज अ काइंड ऑफ शुगर, और ये इसके अंदर क्या होता है, शुगर दैट रिलेटेड टू ग्लूकोज, जो ग्लूकोज के साथ रिलेटेड है। तो डी-मैनोज उसी सबसे इतना फूड वैल्यू देते हैं ताकि इट इज नेचुरली फाउंड इन मेनी फ्रूट्स सच एज एप्पल, ऑरेंजेस, पीचेस, बुलबेरी एंड क्रैनबेरी। इतना सारा जो फ्रूट्स है इसके अंदर उसको पाए जाते हैं।
उसके साथ साथ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्रैनबेरी एंड डीमैनोस हेल्प्स टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ यूटीआई। तो ये डीमैनोस एंड क्रैनबेरी जो है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत सारा काम करते हैं, एश्योरेंस देते हैं हमारा कोई भी इन्फेक्शन को ओवरकम करने के लिए। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ क्रैनबेरी, क्रैनबेरी का बेनिफिट्स क्या है, ये भी ध्यान दे के सुनिए। क्रैनबेरी इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट एंड डीमैनो। ये हमारा जो क्रैनबेरी जो तैयार किया गया, उसके अंदर डीमैनोस भी है, एंड डीमैनोस और पोराथोक्सिडिन्स इन क्रैनबेरी जो है, जिसका कॉम्बिनेशन विद एडेड विद डीमैनोस प्रमोट मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी यूरिनरी ट्रैक्ट। जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक, तो ये टोटल जो ट्रैक है, इसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए और कुछ भी बीमारी से ओवरकम करने के लिए ये काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बहुत बहुत फायदेमंद है, जो कि इन्फेक्शन को ओवरकम करने के लिए। उसके साथ साथ डैमेज सेल को भी ओवरकम करते हैं। इसके साथ साथ क्रैनबेरी है साइट्रिक एसिड, ये एक साइट्रस फ्रूट है, इसमें इसके अंदर साइट्रिक एसिड है, will help in meeting the bladder complication। bladder complications के लिए साइट्रिक एसिड का बहुत सख्त जरूरत होता है। उसके साथ साथ डीमैनोस inhibits certain kinds of bacteria to adhere to the world of urinary tract, thus preventing recurrence। जो ये जो इसके अंदर certain kind of bacteria to adhere, इसके अंदर ऐसा कुछ बैक्टीरिया है जो कि हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट वॉल को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ डीमैनोस ऑल्सो एक्ट अ प्रीबायोटिक। तो सोचिए, ये भी प्रीबायोटिक का काम करते हैं डीमैनोस। तो हमारा ऑलरेडी प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, जिसको बोलते हैं कॉम्बायोटिक है, मगर इसके अंदर ऑल्सो इनबिल्ट जो प्रीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरिया एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में मदद करते हैं। इट हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज एंड सपोर्ट हेल्दी स्किन एंड हेयर। इसमें जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, जो कि हमारा स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो सोचिए, दैट इज द बेनिफिट। आपको इतना सारा इन्फेक्शन, मतलब इनके एंटीऑक्सीडेंट इतना बढ़िया है, जो कि बहुत सारे डैमेजेस से हमको ओवरकम करने में मदद करते हैं। ये क्रैनबेरी में जो बेनिफिट हम लोगों को मिलता है। इसके साथ क्रैनबेरी 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली आफ्टर मील। नॉर्मली एक करके दिन में 2 बार लीजिए, एक करके दिन में 2 बार खाना खाने बाद। 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली आफ्टर फूड, खाना खाने बाद आप एक करके दिन में 2 बार लीजिए। और हु शुड टेक वेस्टेज क्रैनबेरी, कौन ले सकता है वेस्टेज क्रैनबेरी? पीपल ऑन कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग यूजिंग पब्लिक टॉयलेट, जो लोग ट्रैवलिंग पे ज्यादा से ज्यादा चलते हैं और पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ले सकते हैं क्रैनबेरी। क्या? जो लोग ट्रैवलिंग पे रहते हैं ज्यादा से ज्यादा और उसके साथ साथ पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये क्रैनबेरी वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ पीपल विद हिस्ट्री ऑफ यूटीआई, जिनको यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, सॉरी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का हिस्ट्री है, मतलब पास्ट में हुआ था, वो भी ले सकते हैं ये क्रैनबेरी। पीपल सफरिंग फ्रॉम यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, वो भुगत रहा है, वो ले सकता है क्रैनबेरी। उसके साथ साथ टीनेजर यूजिंग कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल टॉयलेट, जो टीनेजर लोग जो स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्टल में जो टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए ये क्रैनबेरी ले सकते हैं। सेक्सुअल एक्टिव वुमेन का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लिए ले सकते हैं। इसके साथ साथ वुमेन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकोरिया, जो ल्यूकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज जो हम लोग जो बोलते हैं, जिसके लिए वेट कम हो जाता है, उसके लिए आपको क्रैनबेरी का बहुत बहुत फायदेमंद है क्रैनबेरी। और पीपल विथ लेस वाटर इनटेक, जो वाटर इनटेक कम करते हैं, उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। तो आप लोगों ने अभी तक जान चुका क्रैनबेरी का बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि इट्स आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट इन आवर टोटल प्रोडक्ट रेंज, क्योंकि इन्फेक्शन के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है।
तो क्रैनबेरी ऐसा नहीं है, ये तुरंत काम कर लेते हैं। विद इन 7 days यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर? तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है महिला लोगों या पुरुष लोगों के लिए। नेक्स्ट, फॉलिक एंड आयरन प्लस। फॉलिक एंड आयरन प्लस के बारे में आप लोगों को पता है, जस्ट फॉलिक, इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी एंड विटामिन B12 विद अलॉन्ग विद जिंक सल्फेट है, जो आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए, खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले, और उसके बाद आपको आंवला लेना होगा। इसको कब लेना होगा? खाना खाने से पहले, और आपको खाना खाने के बाद आंवला लेना होगा फॉर द बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी का सख्त जरूरत होता है। नॉर्मली इधर पे जो विटामिन सी है वो बहुत कम है हिसाब से, तो इसलिए आप ये हिसाब से दे सकते हैं। क्लियर? फॉलिक आयरन प्लस। उसके साथ अभी बहुत कॉमन, बालों को कैसे हम लोग ठीक रख पाएंगे, बालों को, इसका हेयर हेल्थ, बालों को कैसे हम लोग ठीक रख पाएंगे, उसके लिए अभी जो सेशन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज व्हाई हेयर फॉल। हेयर फॉल क्यों हो रहा है, उसका कारण ढूंढिए, उसका कॉजेज ढूंढिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। 13 मेन रीजन फॉर हेयर फॉल लिख लीजिए, या तो दिमाग में अच्छी तरह डाल लीजिए, नहीं तो आप फिर फोन कीजिएगा, सर इनका बाल झड़ रहा है, क्या दे दूं। अच्छी तरह कॉजेस को ढूंढना है और कुछ नहीं, पहले कॉजेस ढूंढिए। इम्प्रॉपर हेयर कॉस्मेटिक्स फॉर इम्प्रॉपर हेयर केयर। सोचिए आपका हेयर ड्राई है और आपने क्या शैम्पू इस्तेमाल कर रहा है, ड्राई एंड डैमेज हेयर नहीं, दूसरा शैम्पू यूज कर रहा है, मतलब बालों के हिसाब से आपने इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए आपको हेयर फॉल होता है। तो हेयर फॉल का कारण क्या है? एक तो इम्प्रॉपर हेयर कॉस्मेटिक, मतलब आपको जो शैम्पू चाहिए आपको बालों के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, दूसरा कोई शैम्पू इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए आपका प्रॉब्लम। उसके बाद डायबिटीज, अगर डायबिटीज है आपको बाल झड़ सकता है। अगर आपका डायबिटीज है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाते, इसलिए आपको बाल झड़ सकता है। क्या? नेक्स्ट, पुअर न्यूट्रिशन। अगर आपको न्यूट्रिशन, पोषण का कमी होगा, तभी भी आपका बाल झड़ सकता है। अगर आपका पोषण की कमी होगा तो आपका बाल झड़ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, मेडिकेशन। ऐसा कुछ दवा हम लोग लेते हैं, नॉर्मली हम तो नहीं लेते हैं, कोई भी लेते हैं नॉर्मल पीपल, वो दवा का साइड इफेक्ट्स की वजह से आपको बाल झड़ सकता है, वो दवा का साइड इफेक्ट की वजह से आपको बाल झड़ सकता है। तो सोचिए कैसा चीज है। ठीक, उसके साथ हाई फीवर, सीवियर फ्लू और सर्जरी। हाई फीवर में, सीवियर फ्लू में एंड सर्जरी। क्लियर? उसके साथ साथ इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको बाल झड़ सकता है, अगर आपका इन्फेक्शन है तो आपको बाल झड़ सकता है। उसके साथ साथ शैम्पूइंग, कोम्बिंग, ब्रशिंग आफ्टर बाथ। हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम आदमी नहाने के बाद, बाहर निकालने के बाद तुरंत वो भीगा हुआ जो बाल होता है उसमें ही कंघी लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये ठीक तरीका नहीं है, आपको धीरज रखना होगा, तरीका ढूंढना होगा जिस तरीके से आप काम कर पाएंगे। या उसके साथ साथ हेरिडिटी थिन एंड ब्लडिंग प्रॉब्लम। हेरिडिटी थिन मतलब बाल ऐसे, हेरिडिटी के हिसाब से मेरा पिताजी का था, उसका परदादा का था, ऐसे दादाजी का था, उसका परदादा जी का था। तो अगर वो ऐसे हम लोग मान के चलेंगे तो किसी का बाल नहीं रहेंगे, तो सभी बाल चला जाएंगे। तो इसलिए क्या करना होता है, तो इसलिए आपको जो मेंटेन करने का वो बाद में बताऊं, आपको सिर्फ कॉजेस, जो मेन रीजन जो है बाल झड़ने का, उसके लिए अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके साथ साथ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी एक कारण होता है बाल झड़ने का। उसके साथ साथ हाई फीवर, सीवियर फ्लू एंड सर्जरी। हाई फीवर भी हुआ, सीवियर फ्लू हुआ एंड इसके साथ साथ जो हुआ सर्जरी भी हुआ। तो ये जो है, अगर सर्जरी होंगे उसमें क्या होगा, आपको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मेडिसिन दिया जाएगा। सीवियर फ्लू में भी वही अच्छा कड़वा डोज पे आपको मेडिसिन दिया जाएगा,
तो इसका साइड इफेक्ट जो है उसमें आपको बाल झड़ने वाला है। उसके साथ साथ हेरिडिटी थिन एंड ब्लैडिंग, हेरिडिटी थिनिंग एंड ब्लैडिंग प्रॉब्लम, मतलब आपका जैसे गांजापन आ जाता है और बाल भी पतला हो जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपका ब्लड, आपका खून पूरा अच्छी तरह नहीं सर्कुलेशन होगा तो आपको ब्लडिंग हो सकता है। ये हेरिडिटी प्रॉब्लम आप लोग बोलते हैं, पर हेरिडिटी के साथ साथ आपका भी एक प्रॉब्लम है ये, ठीक है। चाइल्ड बार्थ, बच्चे जन्म होने के बाद भी माँ का ऐसे होते हैं। तो आप सोचिए चाइल्ड बार्थ के समय आपका बहुत सारा मेडिकेशन रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, हार्मोन आता है, इसके जरिए आपका ब्लड का गिरने का चांसेस होता है। उसके साथ साथ बाथ कंट्रोल पिल, जो अभी अभी बोल रहा था, बाथ कंट्रोल पिल आपका बहुत सारा साइड इफेक्ट देते हैं, तो उसी हिसाब से आपको मेंटेन रखना होगा इसको। तो बाथ कंट्रोल पिल क्या करते हैं, उसका जो साइड इफेक्ट, उसके असर पे आपका बाल झड़ने लगता है या बाल पक जाता है। मेजर सर्जरी एंड क्रॉनिक इलनेस, आपको मेजर सर्जरी अगर कोई बड़ा सर्जरी हुआ होगा, या तो जो आपको क्रॉनिक इलनेस, बहुत सारा बुखार आ रहा है, बहुत सारा बदन दर्द हो रहा है, बहुत सारा क्रॉनिक इलनेस की वजह से हो सकता है। उसके साथ साथ फंगस इन्फेक्शन, आपको अगर फंगस इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी हो सकता है। और उसके साथ साथ लो सेरम आयरन, आपका जो सेरम आयरन है वो बहुत लो होता है। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए आपको वो सेरम आयरन, मतलब आपको आयरन को मेंटेन रखना होगा विद इन योर चार्ट, ठीक है। तो अगर चार्ट आप ही मतलब ठीक के हिसाब से, सही हिसाब से आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपको 100% बेनिफिट आने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिवेंट हेयर फॉल। देखिए अभी तक मैं बोल रहा था क्यों हेयर फॉल होता है, उसका 13 तरीका है जैसे हेयर फॉल होता है। अभी क्या बोलने जा रहा हूँ, क्यों, कैसे हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे ये हेयर फॉल को, कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकेंगे ये हेयर फॉल को। रेगुलर वॉश हेयर विथ माइल्ड शैम्पू, आपको हर दिन, जो मैं करता हूँ लास्ट 7 से 8 साल से वही करते जा रहा हूँ, हर दिन मैं शैम्पू कर रहा हूँ। क्योंकि आप 9 महीना 6 महीने के बाद अगर शैम्पू कीजिएगा आपको बाल तो ऐसे ही झड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रेगुलर वॉश हेयर एंड माइल्ड शैम्पू के साथ धो डालना है। उसके साथ साथ मेंटेन विटामिन फॉर हेयर लॉस, हेयर लॉस के लिए विटामिन मेंटेन रखना है, क्योंकि वो विटामिन मिनरल्स की वजह से भी होता है। उसके साथ साथ एनरिच डाइट विथ प्रोटीन, आपको डाइट को एनरिच करना है, बढ़ाना है, और उसके क्या देना होगा, उसके साथ प्रोटीन मेंटेन रखना होगा, उसके साथ प्रोटीन मेंटेन रखना होगा। नंबर 4, स्केल मैसेज विथ एसेंशियल हेयर ऑयल, आपको स्कैल्प मैसेज करना होगा एसेंशियल हेयर ऑयल के साथ, क्योंकि एसेंशियल हेयर ऑयल जो मल्टी हेयर ऑयल जिसके जरिए अगर आप मैसेज कीजिएगा तो आपका इधर का जो ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से चलेगा, जो हमारा बालों का लाइफ भी बढ़ा देते हैं। क्लियर। उसके साथ साथ अप्लाई गार्लिक जूस, आप गार्लिक जूस डाल सकते हैं, ऑनियन जूस या तो जिंजर जूस डाल सकते हैं इसके अंदर। क्लियर। इसके साथ साथ कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, आपको हाइड्रेटेड मेंटेन रखना होगा, क्योंकि अगर आपका हाइड्रेशन, आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो आपको बाल झड़ने लगेगा। मतलब आप ऐसे मत सोचिए आपको बाल झड़ रहा है कुछ भी दे दिया खत्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। बाल भी एक रूट थेरेपी है, रूट के हिसाब से वो बढ़ता है, तो उसी हिसाब से हमको चलना होगा। क्लियर। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हाइड्रेशन के लिए। राब ग्रीन टी इनटू योर हेयर, ग्रीन टी को आपको राब करना है हेयर के ऊपर, क्योंकि अगर ग्रीन टी का क्या काम होता है, ग्रीन टी ऑयल इज वेरी मच इफेक्टिव फॉर द हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ के लिए भी ग्रीन टी बहुत इफेक्टिव है। तो उसके साथ साथ नो व्हाट इज बैड और फॉर हेयर, हमारा हेयर के लिए कौन सा खराब है कौन सा बुरा है, उसको हम लोगों को पहले ढूंढ निकालना होगा। अगर हमारे लिए, अगर हम किसी के लिए ये मतलब ऐसे जो बोल रहा था, जैसे ये
नो टी योर हेयर, तो जैसे रब कर रहा है क्योंकि ये टी ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बढ़िया है। नो व्हाट इज बैड फॉर हेयर, हेयर के लिए कौन सा बुरा है आपका बालों के लिए, ये भी ध्यान रखना होगा। अगर आपका धूप डायरेक्टली आपको बालों पे पड़े वो भी आपका बालों के लिए सही नहीं है। उसके साथ साथ रिड्यूस अल्कोहलिक बेवरेज कंजम्पशन, अल्कोहल बेवरेज कंजम्पशन कम कर दीजिए तो आपको बाल ठीक रहेंगे, क्योंकि ये भी एक प्रिवेंशन का एक पॉइंट है। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए ताकि आपको बाल ना झड़े। उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी करना होगा इसके साथ साथ, ताकि आपको बाल ना झड़े, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ डिस्ट्रेस, स्ट्रेस को मतलब ओवर स्ट्रेस जो जिसको बोलते हैं डिस्ट्रेस, आप काम करते जा रहा है, मन में दूसरा चिंता है, ये सब मिला के स्ट्रेस मान जाता है हमारे शरीर के ऊपर। उसके जरिए आपको क्या करना है, नया कोई भी अगर ये स्ट्रेस को ओवरकम करना है, आप मेडिटेशन के जरिए कर सकते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज है जिसके जरिए आप इसको स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो इसके लिए डिस्ट्रेस जो है, डिस्ट्रेस को ओवरकम करना होगा, हम लोगों को मेंटेन करना होगा उसी से। अवॉइड यूजिंग रेगुलरली हीट एंड, हर दिन हम लोगों को मेंटेन रखना है, हर दिन हीट एंड ड्रायर को मेंटेन रखना है ताकि ज्यादा हीट हमारा बालों को मतलब नुकसान ना पहुंचाए। तो हम लोग जो डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए क्या होता है ज्यादा हीट हमारा बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके बारे में जानकारी लेना जरूरत है। जैसे अभी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर कैसे हम लोग हेयर फॉल को रोक सके, तो इसके लिए इतना सारा पॉइंट्स था, 14 पॉइंट। तो सोचिए, तो ये पॉइंट को अगर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो हमको वो दिन दिखना नहीं होगा। और कीप योर हेड स्वेट फ्री, आपका जो हेड है, स्कैल्प है, उसको स्वेट फ्री रखना है। अगर स्वेट ज्यादा आएंगे आपको बाल भी ज्यादा गिर जाएंगे। उसके साथ साथ चेंज योर हेयर स्टाइल इन स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, आपका जो हेयर स्टाइल है उसको चेंज रखिए, एक बार दाएं तरफ तो एक बार बाएं तरफ, क्योंकि अगर ऐसे नहीं किया होगा तो एक दिन आएंगे आपका जितना सारा बाल था वो झड़ जाएंगे। क्लियर? उसके साथ साथ टेक केयर ऑफ हेयर हेल्थ, आपका हेयर हेल्थ का टेक केयर कीजिए, क्योंकि बाल एक ऐसा चीज है हमारा शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हम लोग को क्या करना होता है, दिखावा में ज्यादा इफेक्टिवनेस होता है। तो इसमें क्या होता है, अब इफेक्टिवनेस नहीं, आपको जो करना है पूरा जानकारी कैसे हम लोग हमारा बालों को प्रिवेंट कर सके, उसके लिए पूरा जानकारी मैंने आज आप लोगों को शेयर किया। उसको नोट डाउन कीजिए और स्टडी कीजिए ताकि आप भी आपका डालना उनको शेयर कर सके। नेक्स्ट, एसेंशियल विटामिन फॉर हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ के लिए एसेंशियल विटामिन क्या है? एक विटामिन ए, विटामिन ए भी बहुत बढ़िया है। हेयर नीड्स विटामिन ए टू स्टे मॉइस्चराइजिंग एंड ग्रो। हेयर क्यों विटामिन ए मांगते हैं? टू स्टे मॉइस्चराइजिंग, हम लोगों को मॉइस्चराइज करने में मदद करते हैं, एज वेल एज ग्रो के लिए, क्योंकि ये एक तो बालों को मॉइस्चराइज करते हैं, एज वेल एज ग्रोथ के लिए भी ये मेंटेन करते हैं। इसका सोर्सेस क्या क्या है देखिए, इसका सोर्सेस है स्वीट पोटैटो, नेचुरल सोर्सेस आप लिख लीजिए, स्वीट पोटैटो है, कैरोट है, स्पिनच है सब्जी, और केला है, और इसके साथ साथ आपका मिल्क है, एग है, योगर्ट है, और लिवर ऑयल है। इतना सारा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जिसमें से हम लोगों को वो विटामिन ए आ जाएंगे, जिसके जरिए हम क्या कर पाएंगे, हमारा बालों को मॉइस्चर एंड ग्रोथ कर पाएंगे। क्लियर? इसके साथ विटामिन बी, एक्सक्यूज मी, ये विटामिन बी जो है, ये विटामिन बी भी हमारा हेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू आवर स्कैल्प व्हिच एड्स टू हेयर ग्रोथ।
मतलब ये न्यूट्रिएंट्स, ये पोषण लेके जाते हैं एंड ऑक्सीजन को लेके जाते हैं स्कैल्प पे इधर, जो कि हमारा हेयर ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे हेयर ग्रोथ के लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो ये विटामिन बी कैसे हम लोगों को मिलेगा? नेचुरल सोर्स से होल ग्राम, ऐसे पूरा ग्राम जो मतलब चाने का दाना, ये बहुत बढ़िया है। डार्क लीफी ग्रीन, मतलब डीप ग्रीन कलर वाला जो सब्जी मिलता है, हरा सब्जी, उसके लिए वो भी विटामिन बी का एनरिच है। और उसके साथ साथ मीट, मीट में भी आपको विटामिन बी मिलता है, जो कि बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके साथ साथ सी फूड, आमंड, फिश, उसके साथ साथ सी फूड भी बेहतर है, आमंड भी है, एंड क्या है, आमंड, एक सी फूड, आमंड एंड फिश, ये तीनों को विटामिन बी के लिए बहुत एनरिच प्रोडक्ट है। तो ये सारी प्रोडक्ट, अगर आपको विटामिन बी का जरूरत है, तो इतने सारी आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जिसको आप इस्तेमाल करके आपका विटामिन बी को एनरिच कर पाएंगे। इसके साथ साथ विटामिन सी, मतलब देखिए विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी नीडेड टू मेक एंड कैन हेल्प टू प्रिवेंट हेयर फॉल। तो हेयर फॉल से रोकने में मदद करते हैं आपका विटामिन सी। तो सोचिए, ये हेयर फॉल एंड फ्रॉम एजिंग, क्योंकि ये जो बाल जो पक जाते हैं ना, कोई कोई बोलते हैं बाल पक गया जल्दी से, तो उसको कैसे किया जाए? तो मैंने एलोवेरा या आंवला बोलते हैं, ये आंवला क्या करते हैं, ये आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है और एलोवेरा में भी ज़्यादा होते हैं। अगर एलोवेरा आंवला हम लोग इंटेक करेंगे और आंवला को अगर बालों में लगाएंगे रेगुलर बेसिस, तो हमारा बाल भी पकने से रोक जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन सी बालों के लिए। इसके साथ साथ सोर्सेस तो आपको स्ट्रॉबेरी है, गुआवा है, साइट्रस फ्रूट्स है, साइट्रस फ्रूट में आपको वो मिल जाएगा। तो ये इतना सारा विटामिन सी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विटामिन सी बाल को पकने के लिए रोकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन डी helps to prevent from hair loss, hair loss से ये प्रिवेंट करते हैं, तो सूरज झड़ने से ये रोकते हैं। उसके साथ साथ इसका जो मेन सोर्सेस है, सनराइज इज अ गुड सोर्स, फैटी फिश, मशरूम, कॉड लिवर ऑयल, फोर्टिफाइड फूड। तो ये जो है इतना सारा प्रोडक्ट जो विटामिन डी के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे सनराइज सबसे सबसे बढ़िया है विटामिन डी के लिए, क्योंकि हम लोग अथलेटिक्स में देते हैं। उसके साथ साथ फैटी फिश, मशरूम, कॉड लिवर ऑयल, फोर्टिफाइड फूड एक्सेट्रा। तो ये इतना सारा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो अब लोग विटामिन डी के तरीके से ले सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन ई, विटामिन ई भी बहुत फायदेमंद है, हेल्प्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बनता है शरीर में, उसके जरिए जो ग्रोथ, हेयर ग्रोथ को रोक देते हैं, ये या तो फॉल हो जाते हैं, उससे रोकते हैं हमारा ये विटामिन ई। विटामिन ई क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से रोकते हैं हमारा ये जो हेयर ग्रोथ होता है, उससे प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि ये अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, आपका बाल में बहुत डैमेज हो सकता है, हेयर ग्रोथ का रोक जाते हैं, हेयर ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। इसको भी बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके लिए इसका सोर्सेस क्या है, नेचुरल सोर्सेस, सनफ्लावर सीड, आमंड, पीनट और एवोकाडो। एवोकाडो हम लोगों को पता है, बहुत सारे प्रोडक्ट में हमारा एवोकाडो है। उसके साथ साथ स्पिनच है, सब्जी के एक नाम है स्पिनच, साग जिसको बोलते हैं स्पेशल, आमंड है, और उसके साथ साथ सनफ्लावर है। तो विटामिन ई ये सब चीज के ऊपर हम लोगों को मिलता है। उसके साथ साथ अभी तक विटामिन था, अभी मिनरल्स हो गया। अभी मिनरल्स कौन सा, आयरन, जो आयरन की कमी की वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। आयरन इज अ मेजर कॉज फॉर हेयर लॉस, आयरन का कमी की वजह से, जो अभी बोल रहा था। सोर्सेज है पीनट, ऑयस्टर, एग, मीट एक्सेट्रा, बहुत सारा है। वेज और नॉन वेज बोथ आपको अब जो मिनरल्स जो चाहिए फॉर द हेयर ग्रोथ एंड हेयर मेंटेनिंग, आपको ये आयरन के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके साथ साथ मिनरल्स, जिंक, जिंक हमारा बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव हेयर ग्रोथ। पीपल हु हैव डेफिशिएंसी, जिसके डेफिशिएंसी है, उनके लिए ये या मतलब हेयर इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है मिनरल्स, विटामिन जो है, जो मिनरल्स जो है, जो जिंक।
इसके साथ साथ जिंक किस किस में पाया जाते हैं? ऑयस्टर, बीफ, पाम्पकिन सीड में, ऑयस्टर में एंड बीफ में आपको ये मिनरल्स जिंक को पाए जाते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हम लोगों को चाहिए। जो प्रोटीन के अलावा, प्रोटीन के जरिए कोलाजन बनता है। आप लोगों को पता है हमारा बाल को मतलब स्ट्रांगली बाल को पकड़ने के लिए, मतलब बाल को अच्छा सा मतलब नहीं गिरने का है, बाल को और भी अच्छा रखना है, उसके लिए कोलाजन का जरूरत होता है। जो कोलाजन बनता है ये प्रोटीन से। तो प्रोटीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है ये प्रोटीन। सोर्सेस एग, मीट, सोयाबीन एक्सेट्रा। सोयाबीन, एग, मीट, बहुत सारा चीज है जिसके जरिए हमारा शरीर में हम प्रोटीन ले सकते हैं। तो एसेंशियल विटामिन मिनरल्स के बारे में आप लोगों को पता चल गया। तो अभी तक आप लोगों को हेयर के बारे में बहुत बहुत कुछ पता चला, जैसे हम लोगों का हेयर फॉल क्यों होता है, इसका भी बहुत सारा सिम्टम्स एंड कॉजेस आप लोगों के साथ आज शेयर किया। इसी के हिसाब से आज का दिन का जो सेशन था वो अभी ये कैसे जो एसेंशियल मिनरल विटामिन हम लोगों को मिल गया, अभी जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हम लोगों को इस्तेमाल करना है, नोट डाउन कर लीजिए। पहला जो प्रोडक्ट है हेयर, नेल एंड स्किन, बहुत बहुत बेहतर प्रोडक्ट है जो हमारा हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर को अच्छा रखने के लिए ये बहुत फायदेमंद है। उसके साथ साथ कोलाजन हेयर फॉल को रोकते हैं। मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका, क्योंकि ये कोलाजन हमारा बालों को, नाखून को ग्रिप करने के लिए, इसको स्टिक करने के लिए कोलाजन का जरूरत होता है। उसके साथ साथ नोनी जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हम लोगों को पता है सेल ग्रोथ के लिए नोनी बहुत फायदेमंद है। उसके साथ साथ आयरन एंड फॉलिक एसिड, क्योंकि अभी मैंने शेयर किया था अगर आपका शरीर में आयरन का कमी होगा तो बाल झड़ सकते हैं, हेल्दी बाल आप मेंटेन कर नहीं पाते। उसके साथ साथ आंवला का भी जरूरत होता है विटामिन सी के लिए, जो अभी शेयर किया, बहुत फायदेमंद है यह आंवला। और इसके साथ साथ स्पाइरुलिना, मल्टी विटामिन जो अभी आप लोगों को शेयर किया ना, मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स स्पाइरुलिना में आप लोगों को मिलेगा। उसके साथ साथ सीबाक्तन भी है, उसके साथ साथ सीबाक्तन भी है। तो इतना सारा 700 जो प्रोडक्ट है उसमें से जो आपको चाहिए वो आप चुन लीजिए, डिस्कस कर लीजिए हमारे साथ, या कोई भी सीनियर जो जिसको इसके बारे में पता है उनके साथ शेयर कर लीजिए और प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आप इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। इसके साथ साथ अप्लाई क्या करना है, अप्लाई जो एश्योर शैम्पू आप अप्लाई कर सकते हैं, एश्योर हेयर ऑयल, एश्योर हेयर स्पा एंड एश्योर हेयर कंडीशनर एंड हेयर नेचुरल हेयर मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना सारा प्रोडक्ट जो बालों को मेंटेन रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। अभी थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, ओवर टू रणदीप। Thank you, sir. Awesome, awesome, super, super.